रहमान रहीम। जितने क्लासेस हमने पढ़े हैं जिसमें स्ट्रक्चर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक, पेयर वैल्यू गैप सारे पढ़े हैं, वहां पर हम लेवल मार्क करते थे। ठीक है, अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहां से हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। कल हमने वीएसए का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटिकल एक्शन बार। ठीक है, कि क्लाइमेटिकल एक्शन बार की जब हम बात करें तो क्लाइमेटिकल एक्शन बार बेसिकली जो होती है आपकी वीएसए का मोस्ट प्रीमियम स्ट्रेटजीज होता है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, जहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने हैं। ठीक है, इसकी चार चीजें होती हैं जो हमने इसमें देखने हमको पढ़ते हैं। ए, इसकी चार आप देखिए की पॉइंट हैं जिनको आपने नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, करने पड़ेंगे। आपका ट्रेड ट्रेंड जो है वो बुलिश होना चाहिए, क्योंकि हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं। जब हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ेंगे तो अब वहां पर हम जो है बेरिश ट्रेंड देखेंगे। अभी हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बुलिश ट्रेंड देखेंगे। आपका ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, जैसे यहाँ पर मैंने आपको निकाला कि ये ट्रेंड आपका बुलिश है। सेकंड, आपका रिट्रेसमेंट पे है, मार्केट रिट्रेस करने के लिए आया हो। ठीक है। थर्ड, आपका जो कैंडल बने वो सेल की कैंडल हो, जिसको को आप क्लाइमेटिक इलेक्शन बार मार्क करेंगे। वॉल्यूम उस कैंडल का सबसे बड़ा वॉल्यूम हो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका कैंडल किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बन रहा हो। ठीक है, ये पांच चीजें आपने नोट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं पहले सिनेरियो नंबर वन। सिनेरियो नंबर वन में क्या है आपके, सिनेरियो नंबर वन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। बुलिश ट्रेंड जैसे ही वीक होके मार्केट रिट्रेस करने के लिए आता है तो हमारे पास एक बुलिश कैंडल लगता है और उसका वॉल्यूम हाई होता है। हाई वॉल्यूम के बाद एक लो वॉल्यूम कैंडल बाय साइड का इसको इनगोल्व करके निकल जाता है। तो ये हमारे पास सिनेरियो बन गया। आपका ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। आपका ये एसएल है और यहाँ से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हम इसकी दो ट्रिगर लाइन लगाते हैं। एक ट्रिगर लाइन इसका ये है, ये ट्रिगर लाइन जैसे ही वॉल्यूम मोमेंटम उस कैंडल के साथ ब्रेक हुआ तो आपने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये सिनेरियो नंबर वन हो गया। अब सिनेरियो नंबर टू की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको ये होगा कि आपने आपका ट्रेंड बुलिश है। बुलिश ट्रेंड के बाद मार्केट रिट्रेस करने को आती है। रिट्रेस करने के बाद मार्केट में एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कैंडल बनता है इस तरह से। इसकी जो लो है वो स्वीप हो जाती है। लो कोई बाय कैंडल स्वीप करे या सेल कैंडल, इससे वास्ता नहीं है, लेकिन इसका वॉल्यूम एज कम्पेयर टू दिस छोटा होना चाहिए। इसका लो स्वीप होगा, उसके बाद एक जो है कैंडल लो वॉल्यूम के साथ इसको स्वीप करें, और ये जो कैंडल हो मोमेंटम कैंडल नहीं, इसके ऊपर ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए। तो तब आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। आप वेट करेंगे मार्केट दोबारा इस जोन में आएगा, आप यहाँ से एंटर होंगे और ये आपका एसएल होगा। ठीक है, इस इनमें जो सबसे जो एक्यूरेट है, जिसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है, वो है ये वाला। इसको हम ऑटोमेटिक रेली बेस क्लाइमेटिक इलेक्शन बार कहते हैं। इसमें होता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट रिट्रेस करके नीचे आती है। यहाँ सेंटर में आपके पास एक बुलिश कैंडल बनती है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी बहुत होता है। उसके बाद इस तरह का एक चैनल बन जाता है। मार्केट थोड़ी बहुत रिट्रेस यहाँ पर जो है कंसोलिडेशन फॉर्म में आ जाती है। फिर इस चैनल को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपकी पहली एंट्री है। उसके बाद आपने वेट करना है इसका जो हाफ साइड है वो ब्रेक हो मोमेंटम कैंडल के साथ और इसकी वॉल्यूम लो हो, तब यहाँ से एक और एंट्री कर सकते हैं। और ये आप वेट करेंगे दोबारा मार्केट वापस यहाँ तक लाजमन आएगा तो यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। ये आपका अल्टीमेट लो आपकी एसएल होगा। ठीक है, एक चीज आपने ये याद रखना है, अभी हम इसको रियल मार्केट में भी देखने हैं कि ये आपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे ई देखने हैं, यानी कि किसी और जगह पे अगर बन रहे हैं तो आप इनको उस तरह की इनकी वैलिडिटी नहीं होती है। ठीक है, लीस्ट जो है इसकी जो जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस की, यानी कि बाकी दो से थोड़ा कम होता है। इसमें क्या होता है कि आपके पास सबसे बड़ा वॉल्यूम लगता है बॉटम लाइन पे आके, आपका जो ट्रेंड है उसकी बॉटम लाइन पे आके सबसे बड़ा वॉल्यूम लगता है। उस वॉल्यूम की जो अपर ट्रिगर लाइन है वो ब्रेक होती है। ठीक है, मोमेंटम कैंडल के साथ, और इसका जो वॉल्यूम है एज कंपेयर टू दिस ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, जब ये होगा तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी। ये इसका डाउन द लाइन ये आपका एसएल होगा। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट में एक सेल रैली चल रही थी। सेल रैली के बाद बहुत ज्यादा एक्टिविटी हुई उस कैंडल में। वो कैंडल तो सेल का था, बहुत ज्यादा एक्टिविटी के बाद अगर वो कैंडल मोमेंटम के साथ ब्रेक हुआ, एक छोटे
वॉल्यूम के साथ, इट्स मीन जितने इतने जो एक्टिविटी हो रहे थे सेलिंग, जो कैंडल्स में इतनी बड़ी वॉल्यूम शो हो रहे थे, वो सेल के नहीं थे। अगर वो सेल के भी थे, वो मोमेंटम ब्रेक हो गया। वो मोस्टली होते या तो ब्रेक, वो ये शो करता है कि या तो वो लिक्विडेशन हो रही थी, यानी कि वो प्रॉपर टेकिंग हो रही थी, या तो जो है बाइंग हो रही थी। तो वो कैंडल जिसमें इतना ज्यादा बाइंग वॉल्यूम था, इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही थी, वो कैंडल बाय साइड पे जब ब्रेक हुआ, तो इट्स मीन के मार्केट ने अब अपना मोमेंटम शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वॉल्यूम आपको ये इंडिकेट करता है। नाउ लेट्स गो टू अवर नेक्स्ट टू में ये है कि आपका जोन। ठीक है, ये हमारा एक जोन है जो मैंने मार्क के पीछे से आ रहा है, तो इस जोन पे आके मार्केट ने ये आपको दिया। ठीक है, इस टाइप में क्या होता है, टाइप टू में, कि आपका आई वॉल्यूम लगा, ये आपका आई वॉल्यूम है। ठीक है, आई वॉल्यूम कैंडल हमारा कौन सा, ये वाला है, इसकी वॉल्यूम सबसे अल्ट्रा आई वॉल्यूम है। ठीक है, ये अल्ट्रा आई वॉल्यूम लगा, इसका लो स्वीप होना चाहिए। ठीक है, इसका जो लोअर ट्रिगर लाइन है वो स्वीप हो गया, और इसका अपर ट्रिगर लाइन, ठीक है, ये इसका अपर ट्रिगर लाइन है। जैसे ही इसका लो ट्रिगर लाइन स्वीप हुआ छोटे कैंडल के साथ, देखो ये स्वीप हो गया, इसका जो अपर ट्रिगर लाइन है वो स्वेप हो गया। जैसे अपर ट्रिगर लाइन स्वेप हो, इसमें दो तरीके से होते हैं। या तो आप जैसा ही स्वेप हो आप वहां से एंट्री ले लें, इसकी जो है एक्यूरेसी एज कंपेयर टू, अगर आप वेट करेंगे, इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम है, आपका एसएल पॉइंट ऑफ ये होगा। ठीक है, अगर आप वेट करेंगे मार्केट जाके दोबारा वापस आएगा, देखें यहाँ पर मार्केट वापस आ गया, अगर वापस नहीं आता तो आप छोड़ दें, अगर वापस आ जाता है तो आप यहाँ से फिर अपनी जो अपर ट्रिगर लाइन है उसकी टच पे अपना एंट्री ले लें, और फिर आपको 1 to 2 का रेशो इसमें मिल जाता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो आपको 1 to 2 का रेशो मिल गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर ये कि यहाँ पर भी तो एक अल्ट्रा आई वॉल्यूम बना है। देखें, ये अल्ट्रा वॉल्यूम आई वॉल्यूम जो बना है, इसमें दो चीजें, एक तो इसका अपर ट्रिगर लाइन जो है वो स्विप नहीं हुआ, दूसरा ये है कि ये जो है कैंडल इटसेल्फ बहुत बड़ी बन गई है। ठीक है, इटसेल्फ कैंडल बहुत बड़ा है, दूसरी इसका अपर ट्रिगर लाइन भी ब्रेक नहीं हुआ है, ना इसका लोअर ट्रिगर लाइन टेस्ट हुआ है। तीसरी बात ये है कि ये किसी जोन पे नहीं बल्कि टॉप पे बना है। थर्ड सिनेरियो की तरफ आते हैं। ठीक है, थर्ड सिनेरियो में हमारे पास क्या था, थर्ड सिनेरियो में हमारे पास ये था कि भाई एक अल्ट्रा वॉल्यूम कैंडल बनता है, इसको जिसको हम ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वॉल्यूम कैंडल बना, उसके बाद मार्केट ने उसके नीचे साथ एक रेंज स्टार्ट कर लेती है कि ये हमारा अल्ट्रा वॉल्यूम है, ये इसका अपर ट्रिगर लाइन है और ये इसका लोअर ट्रिगर लाइन है। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ से छोटी सी रेंज बनाई, इससे एक टाइप ऑफ जो है इसको कहते हैं एक ट्रेंड शुरू कर देता है मार्केट नीचे। तो जैसे ही वो ट्रेंड ब्रेक होता है, तो ये आपका सबसे एक्यूरेट सेटअप है, यानी इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95%, 100% तो सर नहीं कह सकते, लेकिन ऑलमोस्ट 95% to 90%। अगर ये आपके पास इस तरह की जोन पे बन जाए ना, ये ट्रिगर इस तरह का जोन, तो इसको ऑटोमेटिक रैली भी कहते हैं। इसमें ये होता है कि आपका सबसे बड़ा वॉल्यूम लगता है, ये आपका सबसे बड़ा वॉल्यूम लगा, वॉल्यूम के बाद मार्केट एक थोड़ी सी रेंज करती है, कभी कभी ये रेंज बड़ी होती है और कभी छोटी। इस रेंज को फिर मार्केट मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करती है, तो फिर ये आपका सेटअप बहुत ज्यादा चलता है, इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा होती है। कभी कभार ये होता है कि फिर मार्केट वापस आती है, इसको टेस्ट करता है, तो बेस्ट आपका जो एंट्री है होगा वो ये वाला है, और यहाँ पर भी एक आपने छोटी सी एंट्री लेना है। कभी कभी कभार ये होता है कि मार्केट नीचे नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका सबसे एक्यूरेट सेटअप होता है। तो क्लाइमेटिक इलेक्शन बार में ये तीन चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, आप इन तीनों को जाके मार्केट में देखें, और अगर आप इनको क्लाइमेटिक इलेक्शन बार को जो है अपनी ट्रिगर लाइंस के साथ और जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन पे देख के काम करेंगे, शायद आपको ट्रेड कम मिले, 15 मिनट या 5 मिनट या H1 में शायद आपको ट्रेड कम मिले, लेकिन आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ठीक है, हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा ट्रेड नहीं करना, बल्कि हमें प्रॉफिट वाले ट्रेड चाहिए। तो अगर आपको प्रॉफिट वाले ट्रेड चाहिए, तो ये तीन चार चीजों को वो आप मिक्स करके अगर आप ट्रेड लेंगे, जस्ट तीन चार चीजें क्या है, अगर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इस जगह पे आपने इनको ये तीनों सिनेरियो में से कोई एक सिनेरियो अगर आपको मिल जाता है, तो आपने ट्रेड लेनी है। दूसरी चीज था कि यहाँ पर लेट सपोज एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके आपको अगर यही चीजें मिल रही हैं तो आप ले लें। अगर यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो आप उसको ले लें।
अगर बीपीआर बन रहा है, बीपीआर मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि बीपीआर पढ़ा लो। अगर यहाँ पर कोई बीपीआर बन रहा है तो बीपीआर के ऊपर आप जो है स्ट्रेट को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। मैं इसकी असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों को हर सिनेरियो का दो दो जो है, हर ये जो सिनेरियो मैंने बताया, 3 सिनेरियोज हैं क्लाइमेटिकल एक्शन बार के, केप के, आपने केप के हर सिनेरियो के दो दो एग्जाम्पल निकाल के हमें सेंड करने हैं, ठीक है।